भारत खित्ते में अमन को सबूताज कर रहा है। भारतीय मिलिट्री पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रही है। कुलभूषण ने एतराफ़ी बयान में तमाम तर हक़ाइक़ बताए। हमारे पास सबूत हैं, नाकाबिले तरदीद शवाहिद हैं। 2009 में पाकिस्तान ने बलूचिस्तान में भारत के मुलव्विस होने का डोजियर पेश किया। 2016 में भी भारत के दहशतगर्दी में मुलव्विस होने के शवाहिद दुनिया के सामने रखे। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने बताया कि 7 मई को मुरीद के और बहावलपुर का दौरा कराया गया। वहाँ कोई ट्रेनिंग कैंप नहीं था। 6 और 7 मई को फितना हिंदुस्तान का असल बाप सामने आता है, दहशतगर्दी करता है और मसाजिद को निशाना बनाता है। दुनिया पूछ रही है पहलगाम में कौन सा पाकिस्तानी मुलव्विस है। भारत ड्रामा रचा रहा है कि पाकिस्तान से दहशतगर्दी हो रही है। पूरी दुनिया देख रही है कि दहशतगर्द कौन है। भारत अपनी दहशतगर्दी पर पर्दा डालने के लिए ये कर रहा है। फितना हिंदुस्तान ने अब सॉफ्ट टारगेट्स पर हमले शुरू किए हैं। भारत 20 बरस से रियासती दहशतगर्दी कर रहा है। 12 अप्रैल को फितनातुल हिंदुस्तान ने मसूरों को शहीद किया। पंचकोट में गरीब मसूरों को अपनी नींद सुला दिया गया। DGISPR ने फितनातुल हिंदुस्तान का पोस्टमार्टम कर दिया। दुक्की में कोयले की कान में काम करने वाले मसूरों को निशाना बनाया गया। 14 फरवरी को हरनाई में 10 मासूम लोग शहीद कर दिए गए। बारखान में 7 मुसाफिरों को बस से उतार कर शहीद किया गया। 11 मार्च को जाफर एक्सप्रेस में मासूम मुसाफिरों को निशाना बनाया गया। भारत की 20 साल रियासती दहशतगर्दी पर ब्रीफिंग बताया कि 26 मार्च को गवादर, 9 मई को लसवेला और नौशी मसूरों को शहीद किया गया। ये दरिंदे हिंदुस्तान के पैसों से बर्बरियत करते हैं। बलोच भी पूछ रहे हैं कि बलोचों का दहशतगर्दी से क्या ताल्लुक है। अफगानिस्तान हमारा बरादर, दोस्त और पड़ोसी मुल्क है। भारत इस हकीकत को नहीं बदल सकता। अफगानिस्तान दहशतगर्दों की पनाहगाहें बनने न दे। अफगानिस्तान अमन इस्तेकाम की भारतीय साजिश का आलाकार न बने। DGISPR ने कहा, दहशतगर्दों से निपटने के सिवा कोई रास्ता नहीं है। दहशतगर्दों की लाशें लवाहिकीन के हवाले की गई। माहरंग बलोच कौन होती हैं लाशें मांगने वाली। हुकूमत पाकिस्तान और वज़ीर आज़म का बलूचिस्तान पर पूरा फोकस है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान खुजदार स्कूल बस हमले के शहीद और जख्मी तलबा तालिबात की तस्वीर दिखाई गई। DGISPR ने कहा कि भारत का दहशतगर्द चेहरा है। ये 21 मई को भारत के हुक्म पर फितनातुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों ने किया है। क्या इसमें कोई इंसानियत है? वफाकी सेक्रेटरी दाखिला ने बताया, दहशतगर्दों को खुजदार हमले के खतरनाक नताइज भुगतना होंगे। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक फितना हिंदुस्तान इस हमले में मुलव्विस है। फितना हिंदुस्तान ने अमन को सबूताज किया है। पाकिस्तान के अवाम दहशतगर्दों की मजमूम कोशिश को कामयाब नहीं होने देंगे। वाकई में मुलव्विस अनासर को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। खुजदार हमला हमारी तालीम और रिवायत पर हमला है। भारत को शिकस्त देना अल्लाह का खास इनाम है। अफवाज पाकिस्तान ने दिलेरी से भारत को शिकस्त पाश दी। शहरियत पर दुश्मन को दिया गया जवाब वो क़यामत तक याद रखेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मरी रोड इंटरचेंज जिना स्क्वायर की इब्तिदाई तकरीर से खिताब का मौसम नफ़ी की बताई गई मुद्दत मनसूबे को मुकम्मल किया गया। दिन रात मेहनत करके मनसूबा पाया तकमील तक पहुँचा। आइंदा भी इसी रफ्तार के साथ मनसूबे कलील मुद्दत में मुकम्मल किए जाएंगे। खुजदार स्कूल बस हमले में एक और जख्मी तालिबा मलाइका और तालिब इल्म हैदर भी दम तोड़ गया था। दहशतगर्द हमले में शहीद तलबा की तादाद 6 हो गई। शोहदा में 5 तालिबात और 1 तालिब इल्म शामिल है। भारत बलूचिस्तान और KP में दहशतगर्दी के लिए प्रॉक्सीज का इस्तेमाल करता है। मासूमों के खून का हिसाब फितना हिंदुस्तान और उनके आकाओं से लिया जाएगा। खुजदार वाक़े में हमारे बच्चों ने कुर्बानियाँ दी। वालिदैन के हौसले और अज़म को सराहता हूँ। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की कोयटा में जख्मी बच्चों के वालिदैन से मुलाकात में गुफ्तगू कहा, भारत प्रॉक्सीज के जरिए बलूचिस्तान को गैर मुस्तहकम करना चाहता है। बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमलों में भारत मुलव्विस है। मोदी को अब छुपने की जगह नहीं मिल रही।
पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर आज़म के बेबुनियाद इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मोदी के बयानात इलाक़ाई कशीदगी बढ़ाने की कोशिश हैं, पाकिस्तान को दहशत गर्दी से जोड़ने की कोशिशें नाकाबिल कबूल हैं। भारत कश्मीरियों पर मज़ालिम से तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान को निशाना बनाता है। इश्तियाल अंगेज़ बयानात से खित्ते में अमन को ख़तरा लाहक होता है। किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। सफारती महाज पर सरगर्मियाँ तेज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आइंदा हफ्ते 6 ममालिक का दौरा मुतवक्के। दौरे के दौरान वज़ीर आज़म भारतीय ज़मात 2 ममालिक के सामने रखेंगे और भारत का चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब करेंगे। मार्का हक में जानों का नजराना देने वाले शुहदा और गाजियों के लिए एजाज़। ISPR ने शानदार नगमा अपना वादा निभा रहा हूँ रिलीज कर दिया। गुलकारों की सहरंगेज आवाज़ों ने समा बांध दिया। GHU में आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और बिलाल बिन साहिब की मुलाकात। डिजिटल मईशत, ब्लॉकचेन, क्रिप्टो करेंसी और मसनूई ज़हानत से मुतालिक तफसीली बात हुई। बिलाल बिन साहिब ने पाकिस्तान में क्रिप्टो और ब्लॉकचेन से मुतालिक होने वाले पेशरफ टेक्नोलॉजी के शोबे में सरमायाकारी के मवाक़े पर ब्रीफिंग दी। नौजवानों को जदीद टेक्नोलॉजीज़ के जरिए बाइख्तियार बनाने का अज़म किया गया। बिलाल बिन साहिब आइंदा माह लास वेगस में होने वाली बिटकॉइन कॉन्फ्रेंस 2025 में आलमी कायदीन की हमरा पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। हुकूमत आज़मीन हज को सहूलियात की फराहमी यकीनी बना रही है। पाकिस्तान का हज कोटा 1,79,000 बनता है। प्राइवेट स्कीम के तहत 25,698 आज़मीन हिजाज मुक़द्दस जाएंगे। बाज़ लोगों की गफलत कोताही की वजह से कुछ लोग हज पर नहीं जा सकेंगे। वफाकी वज़ीर मज़हबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 14 फरवरी की डेडलाइन तक सिर्फ 3,600 लोगों की रकम जमा कराई गई। प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स आज़मीन को पहुँचने वाले नुकसान के जिम्मेदार हैं। जिन्होंने गफलत की उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पाक भारत तनाज़ात के हल का नया इम्कान पैदा हो गया है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जारी कशीदगी में कमी और जंगबंदी का क्रेडिट अमेरिका की शमूलियत और मामलत को जाता है। तर्जुमान अमेरिकी महकमा ख़ारजा टैमी ब्रूस ने ब्रीफिंग के दौरान कहा कि अगरचे माजी में कई बार ये तनाज़ात हल नहीं हो सके, लेकिन अब उम्मीद की एक नई किरण नज़र आ रही है। ये दोनों ममालिक के लिए एक सुनहरी मौका है कि वो देर पाम के लिए आगे बढ़ें। कांग्रेस रहनुमा ने भारत की इबरतनाक शिकस्त तस्लीम कर ली। भारतीय अफवाज की तारीखी शिकस्त पर भारतीय सियासत में भौचाल। कांग्रेस MLA के मोदी और भारतीय फौज पर ताबड़तोड़ हमले। विजय वाडेट्टीवार ने मोदी की जंगी सोच को नाकाम करार दे दिया। चीन ने पाकिस्तान को 5,000 ड्रोन देकर भारत की कमजोरी बेनकाब कर दी। कहा मोदी सरकार ने 15,000 का ड्रोन गिराने के लिए 15 लाख का मिसाइल फायर किया। पाकिस्तान ने भारत के 3 से 4 राफेल तैयारे तबाह किए। IMF प्रोग्राम पाकिस्तान में मौसमी इस्तेहकाम का बाइस बन रहा है। इक़्तिसादी ताउन करने पर आलमी मालियाती इदारे के शुक्रगुजार हैं। सदर आसिफ अली जरदारी से जहाद तासफूर की क़यादत में आलमी मालियाती इदारे के वक्त की मुलाकात। पाकिस्तान की मौसमी सूरत हाल और IMF प्रोग्राम पर तबादला ख्याल किया गया। सदर मुमलिकत ने कहा IMF प्रोग्राम से मुल्क में माशी तरक्की को फ़रोग़ हासिल होगा। IMF इक़्तिसादी तरक्की में किरदार अदा कर रहा है। मियांवाली में बड़े पैमाने पर दहशतगर्दी की कोशिश नाकाम। 3 दहशतगर्द मारे गए, 6 साथी फरार हो गए। तर्जुमान CTD के मुताबिक रहमानी खेल मोड़ के करीब CTD और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। दहशतगर्दों के कब्जे से राइफलें, 3 दस्ती बम, गोलियां, बारूदी मवाद बरामद हुआ। फरार होने वाले दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बहादुर फोर्सेस को खिराज तहसीन। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के जवानों को शाबाश। मोहसिन नकवी ने कहा KP पुलिस जवान मर्दी से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रही है। CTD के जवानों की पेशावराना सलाहियतों पर फ़ख्र है। वज़ीर आला पंजाब की CTD टीम को खिराज तहसीन। कहा दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हमारा आज़म गैर मुतज़लज़ल है।
जेनेवा में वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की WHO के रीजनल डायरेक्टर से मुलाकात। इलाकाई सतह पर सेहत की तरजीहात और चैलेंजेस पर तबादला ख्याल किया गया। मौजूदा ताउन को मज़ीद मुस्तहकम करने पर इत्तफाक। वज़ीर सेहत ने कहा, अवाम को मौसर तिबी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाना है। सेहत के शो में WHO की खदमात काबिल तहसीन हैं। और मुल्क के बेशतर इलाकों में आज भी सूरज के तेवर। मौसम गर्म और खुश्क। दादू और सिबी में पारा 50 डिग्री तक पहुंच गया। डेरा गाजी खान में 47, सक्खर बहावलपुर में पारा 46 डिग्री रिकॉर्ड। कराची में दर्जा हरारत 36 डिग्री तक पहुंच गया। महसूस 39 रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद, कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा के बाद इलाकों में बारिश मुतवक्के है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।